तो दोस्तों एक और नया अपडेट लेकर के आ गए हैं हम आपके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज़ की रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर एम्स में वैकेंसी आया जोधपुर से सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि इसमें इन्होंने जो है एक्सपीरियंस मांगा है 200 बेडेड का और 4 ईयर का। ठीक है, तो हम अप्लाई करें या नहीं करें, फीस भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें तो मैं पहले, आज नहीं, आज से जो है लगभग 1-1.5 साल पहले भी जो है बता चुका हूँ, और आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। उसी का ये नतीजा है कि इन्होंने दोबारा से जो है वापस वही वैकेंसी निकाली है और वही एक्सपीरियंस मांगा है, और आप वही नॉट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आपको 200 बेडेड हॉस्पिटल में कहीं कोई काम तो देते नहीं, तो एक्सपीरियंस आपके पास आएगा कहाँ से। ठीक है, जैसे कि स्टाफ नर्स वाले, फार्मासिस्ट वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, रेडियोग्राफर वाले, अगर ये कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के तुरंत बाद ही जो है ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इजीली इनको जॉब मिल जाता है। और जब कहीं गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और इनसे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है, तो इनके पास एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है, जिसको दुनिया की कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती, दुनिया का कोई एम्स वगैरह जो वैकेंसी निकालता है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं कि आपकी जो वैकेंसी आती है उसमें एक्सपीरियंस मांगा है और आपको कहीं पे भी कोई किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पर जॉब देता नहीं, तो आपके पास एक्सपीरियंस आता नहीं है। जब एक्सपीरियंस आएगा नहीं, जब आप जॉब करेंगे नहीं, तो आप फिर अप्लाई करेंगे कैसे, और आपकी ये वैकेंसी टाइम टू टाइम जब आएगी ऐसे ही खाली चली जाएगी। ठीक है, उसका यही रीज़न है कि आप लोग जो है इनके अगेंस्ट जो है कोई एक्शन लेते नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपके एज क्राइटेरिया का। ठीक है, आपने देखा होगा एम्स दिल्ली में वैकेंसी आई है। ठीक है, एम्स दिल्ली के अलावा एम्स रायपुर में भी आई थी। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके एम्स ऋषिकेश में आई थी। अलग अलग एम्स में जो है अलग अलग इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है। तो सबसे सोचने समझने वाली बात यह है कि जब ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं सीधा लेकर के चलता हूँ आपका, इसका पहले तो नोटिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो ये वैकेंसी आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है नहीं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे नहीं। ठीक है, और ये जो है आपके रेगुलर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और इसमें जो है ग्रुप ए बी और सी तीनों ही ग्रुप की वैकेंसीज है। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ सीधा सैनिटरी इंस्पेक्टर से, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े हैं। वैसे फार्मासिस्ट वाले, लैब टेक्नीशियन वाले, रेडियोग्राफर वाले ये तो ज़्यादा क्वेश्चंस करते भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल की जो है नॉलेज रखते हैं। तो इनको तो सिर्फ एक बार बता दो कि यहाँ से वैकेंसी आई, तो तुरंत जो है गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे, या एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सर्च करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और पूरा जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो सब देख लेंगे, और इनके काम की वैकेंसी तो ये अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अदरवाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट को हम नोटिफिकेशन भेज दें, ठीक है, उनको उनके फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, किसी पे, फिर भी जो है उनके क्वेश्चंस ख़त्म होते नहीं हैं, क्योंकि वह है इतने एडवांस लेवल के नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, इसी वजह से जो है आज तक वो पिछड़े हुए हैं। कहीं पर भी कोई वैकेंसी आती है तो वो उन वैकेंसीज में जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीन यही रहता है कि एक्सपीरियंस वगैरह मांग लेते हैं। ठीक है, इस वजह से भी दूसरा जो है बीएससी वगैरह मांग लेते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट, तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक आप इसके अगेंस्ट जो है एक्शन नहीं लेंगे। और मैं ज़्यादा अब जो है आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं देता, क्योंकि वैकेंसी आती है तो ही जो है मैं अपडेट डाल देता हूँ। अगर वैकेंसी नहीं आती तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नहीं देता, जिससे जो है आप जो है मतलब करे भी नहीं और मैं पॉकेट में आपको ज्ञान देता रहूँ। ठीक है, तो मेरा बस सिर्फ इतना सा है कि अब जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं 6 महीने में आए, चाहे 3 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, कहीं से भी 2 वैकेंसी आएगी तो मैं वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, व्हाट्सअप पे भी। ठीक है, तो जिन्होंने का रखा है उनको तो टाइम टू टाइम अपडेट मिल ही रहा है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं भी बना रहा हूँ आजकल। पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो है मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कहीं से कोई वैकेंसी आए तो उसके ऊपर भी नहीं बना रहा हूँ। ज़्यादातर जो है मैं टेलीग्राम पर ही सेंड कर दे रहा हूँ, और मैं जो है दूसरे फील्ड में काम करने लगा हूँ, महिला सुपरवाइजर, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है, तो आपके ऊपर तो मैं ऐसे अगर आप लोग ये आप ही की जॉब की प्रति जो है अवेयर नहीं है, और आप ही के लिए जो है आप मेहनत नहीं करना चाहते बताने के बावजूद भी, तो कोई आपके लिए क्यों काम करेगा। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के ऊपर काम करने लगा जो सीरियस है, वास्तव में उनको ज़रूरत है, उनको नीड है। तो मैंने जो है अपना अलग फील्ड चुन लिया है महिला सुपरवाइज़र का। तो बीच में जो जब वैकेंसी आएगी तो हम आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टाइम रहा तो वीडियो भी बना करके बता देंगे। बाकी जिस तरीके से अपडेट जो पिछले 6 साल से 7 साल से मैं देता हुआ आ रहा हूँ आपको, उस तरीके से अब आपको अपडेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ, मैंने काफ़ी कोशिश करी आप लोगों के लिए। ठीक है, कोर्ट के ज़रिए जो है वापस से
वैकेंसीज में जो है ये चीज़ें सही करवाने के लिए, लेकिन आप लोगों का साथ मिला नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, एक बीड़ा मैंने उठाया कि राजस्थान में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन का मैटर है, ठीक है, तो जैसे ही कोर्ट खुलेंगे, ठीक है, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद, तो वो प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि जुलाई में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, तो थोड़ा सा जो है वैकेंसी आने के बाद ही प्लानिंग करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर क्वालिफिकेशन सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा ही मांग लिया तो फिर केस क्यों ही करना। तो कोई नहीं, आप लोगों की राय के साथ मैं भी हूँ, ठीक है। अगर वैकेंसी में डिप्लोमा मांग लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 99% तो मांगेंगे, लेकिन आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे। तो जब वैकेंसीज आएगी तो उसमें डिप्लोमा मांग लेंगे तो आपके पैसे आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर मान लीजिए उसमें डिप्लोमा नहीं मांगते, ग्रेजुएशन बेसिस पे निकलती है, तो आप लोगों को जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वकील की फीस 1,10,000 रुपये, तो सभी को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। 11,000 मैंने खुद ने आपके लिए दिए हैं, ठीक है। उसमें जो है सैनिटरी डिप्लोमा लागू करवाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा जो जिन स्टूडेंट ने नहीं किया और वाकई में जो करवाना चाहते हैं कि सैनिटरी डिप्लोमा वालों का ही राइट है उस वैकेंसी में, सैनिटरी डिप्लोमा वालों का ही जो है उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट जो है आपके लिए हेल्प रहेगा। उसके बाद जो है अदरवाइज मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि आप खुद लोग जो है अवेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी की। जैसे कि ये दे रखी है आपकी, ये वैकेंसी जो है आपके 2015 के बाद भी आई थी, ठीक है, 15 के आसपास आई थी, 15-16 में, ठीक है। और इतना ही वैकेंसी था, 18 ही वैकेंसी था उस टाइम पे भी, ठीक है। और उस टाइम पे जो है एज क्राइटेरिया का मुझे इतना ध्यान नहीं कंफर्म, ठीक है, वो देखना पड़ेगा ओल्ड नोटिफिकेशन। अब इसमें एज क्राइटेरिया देखा गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात एज क्राइटेरिया देखा कि यहाँ पर दे रखे 18 से 35 ईयर्स। दिल्ली में आए थे 18-27 ईयर्स मांगी उन्होंने, ठीक है। अब 27 मांग रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो ST SC के कैंडिडेट हैं तो वो तो अपनी सीट पे ही करेंगे। अगर मान लीजिए ST SC की सीट नहीं है तो फिर वो जनरल में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि 27 एज काफ़ी कम होता है। दूसरी सबसे बड़ी खामी जो है इस वैकेंसी में वो है कि ये जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं, ये वाला एक्सपीरियंस देखे ये लिखा हुआ है, ठीक है। 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, नॉट लेस देन, इससे कम का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 200 बेडेड हॉस्पिटल का चाहिए, साफ साफ लिखा है इन्होंने। और इन्होंने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर मांगा है 12 के बाद में 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स, ठीक है। तो जिनके भी पास है तो वो अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस हो तो ही करेगा, नहीं तो मत करिएगा, क्योंकि फीस भी बहुत ज़्यादा है, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम वगैरह तो दे ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ आपका पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने दे रखा है 200 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यार कितनी कॉमन सी बात है, मतलब रिक्वायरमेंट रूल भी बनाए, पता नहीं कौन गधा था जिसने रिक्वायरमेंट इस तरीके से बना दिया। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर 4 साल से बंदा काम करेगा किसी हॉस्पिटल में और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यार कम से कम एज क्राइटेरिया तो कम से कम 35 के आसपास तो नॉर्मल होना ही चाहिए, ठीक है। और मैं इसमें इन्होंने क्राइटेरिया ठीक रखा है, ठीक है, इसलिए मैं इस वैकेंसी के लिए नहीं बोल रहा। लेकिन इससे पहले जैसे कि दिल्ली एम्स में वैकेंसी आया था, एम्स दिल्ली में, किस में, दिल्ली एम्स में आया था, ठीक है, दिल्ली एम्स में आया था, ठीक है। तो दिल्ली एम्स में जो वैकेंसी आया था तो उसमें जो है एज क्राइटेरिया इन्होंने मांगा था 27 ईयर्स, ठीक है। अब 27 ईयर्स मान लीजिए बंदा जो है जैसे कि 12वीं पास करा, ठीक है, 12वीं पास करने के बाद उसने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सैनिटरी डिप्लोमा में एडमिशन लिया, ठीक है। तो लगभग बंदा हो जाता है कितने का, 25 के आसपास हो जाता है, 25-26 के आसपास बंदे चले जाते हैं। 24-25 साल में जो है उनकी ग्रेजुएशन होती है। अब 4 साल का वो एक्सपीरियंस लाएगा कहाँ से, इतना तो कॉमन सेंस जो है होना चाहिए। अगर 4 साल का आप एक्सपीरियंस मांग रहे तो एज क्राइटेरिया यार 35 से 40 के आसपास तो होना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि जनरल वाले बंदे तो बिल्कुल ही नहीं भर पाएंगे बेचारे, उनकी तो एज वैसे 27 है। मान लीजिए कोई अदर कैटेगरी में आता है SC ST में, तो उनको एज रिलेक्शन दिया जाता है। अगर उनकी सीट है तो चलो ठीक है, अगर उनकी सीट नहीं है तो वो भी जनरल से भी नहीं भर पाते हैं। तो पहली खामी ये है। दूसरा जो है 4 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, 4 ईयर का एक्सपीरियंस की जगह 2 ईयर का मांग लो यार, दिक्कत क्या है। 2 ईयर का मांग लो और 200 बेडेड की जगह 50 बेडेड का मांग लो, या फिर आप ऐसे संशोधन लेकर के आइए कि जिससे जो है मतलब ईजिली जो है 50 बेड का हॉस्पिटल हो या उससे ऊपर के हॉस्पिटल हो, तो उसमें जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जिन्होंने कर रखा है उनको वहाँ पर जो है एक्सपीरियंस भी मिले और उनको जॉब भी मिले, ठीक है। 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार की सैलरी की, और उनको जो है इसी प्रकार एक्सपीरियंस मिल पाएगा। तो इसके लिए जो है सरकार को अमेंडमेंट लेकर के आना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ताकि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटलों को लाइसेंस जब भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उनको परमिशन तभी दी जाएगी जब सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों को जो है बेड के हिसाब से रखा जाएगा। जैसे कि 50 बेड का हॉस्पिटल तो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर कंपलसरी करना चाहिए गवर्नमेंट को, और 100 बेड का है तो 2, और 200 बेड का है तो 4, और 200 बेड से ऊपर का है तो लगभग जो है गवर्नमेंट को उस हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स करके
प्रत्येक हॉस्पिटल के लिए जो है ये नियम लागू करना चाहिए, तभी जो है आप लोगों का ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स हो सकता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप स्टूडेंट नहीं हो कि आप आंदोलन टाइप से कर सको और आप सरकार को जो है चेता सको कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, दूसरी पार्टी की सरकार ला देंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर भी आपका अगर जेग जुगाड़ हो तो मैं तो एक राय दूंगा, आप राजस्थान के स्टूडेंट और ये चीज़ें हुई तो आप किरोड़ीलाल मीणा जी से मिल सकते हैं, जो राज्यसभा सांसद है, और वो आपकी शायद इस मामले में कुछ हेल्प भी कर पाए, जो है आपकी लोकसभा में जो है आपका मुद्दा उठा सके कि एम्स में जितनी भी वैकेंसी आ रही है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो इसमें थोड़ी रियायत दी जाए, ठीक है। 50 बेड का हॉस्पिटल का भी चलना चाहिए। दूसरा जो है कानून बनाना चाहिए सरकार को कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर को रखना कंपलसरी हो, तभी जो है उनको लाइसेंस मिलेगा, उनको परमिशन मिलेगी चलाने की। तो ये चीज़ें हो सकती है, एक कोशिश आप ये कर सकते हैं फ्री वाली। दूसरी कोशिश जो है आप कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, खाली चली गई थी। पहली बात तो एग्ज़ाम में फाइट नहीं हुआ था किसी से। दूसरी जो कंडीशन थी वही है थी कि अगर फाइट हो भी जाता तो उनके पास जो है वही 4 ईयर एक्सपीरियंस का 200 बेड का हॉस्पिटल का जो है एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो है मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, होना जाना कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा, ठीक है। तो इसमें ये बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। तो एक बार मैं वैकेंसी जो है रीड कर देता हूँ आपके, जिसके पास जो क्वालिफिकेशन तो वो अप्लाई कर लिएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर की तो सारी रामायण मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। और मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं ज़्यादा ही परेशान हो गए, उनकी मुझे व्हाट्सअप पर टेलीग्राम पे इन पर मैसेज आए, तो इस वजह से चलो कोई नहीं, एक बार मैं बना ही देता हूँ। लेकिन वैसे मेरा मन नहीं होता एक एक दो वैकेंसी वैसे वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोगों का भी रेस्पॉन्स है नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन का ये वैकेंसी है। दूसरा जो है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है। तीसरा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मासिस्ट का है, ठीक है। और इनके क्वालिफिकेशन वगैरह सब साथ में दे रखी, तो इनको तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि एडवांस में है, ये सब देख लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। मतलब उनको पता चलना चाहिए, यूट्यूब पे वैकेंसी आ गई, वो खुद जो है गूगल वगैरह पर जो है सर्च करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और रीड कर लेते हैं, ज़्यादा सवाल जवाब उनके होते नहीं है, ठीक है। 6 नंबर पर देख सकते हैं हॉल अटेंडेंट की है और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र का है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटी कम फायर जमादार का है। नेक्स्ट जो है लैब अटेंडेंट का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडिंग कलर का है। उसके अलावा जो है जूनियर वार्डन हाउस कीपर का है और यहाँ पर जो है मैकेनिक एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर का है। मैनीफॉल्ट रूम अटेंडेंट का है 15 नंबर पे। और ये है आपका यहाँ पर 16 नंबर पे हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जिसमें आपके जिनके भी पास फर्स्ट एड कोर्स है तो वो इस पोस्ट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस, ठीक है। ये जो है आपको फर्स्ट एड कोर्स करा के देती है और अच्छी खासी वैकेंसी है, 106 वैकेंसी है। जिसके भी पास है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। UR का 46 है, OBC का 28 है, SC का 15, ST का 7 है, EWS का 10 है। तो परमानेंट वैकेंसी लगभग आपको सैलरी बनाएगा इसमें 30,000 30,000 के आसपास। तो आप अप्लाई करेगा 1800 ग्रेड पे ये वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो अप्लाई करेगा जिसके पास फर्स्ट एड कोर्स है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन एंड फर्स्ट एड कोर्स मांगा है इन्होंने। और लास्ट वैकेंसी जो है वो स्टोर अटेंडेंट का है, ठीक है। इसकी जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट जो है 20 से 20 दे रखी है इन्होंने, ठीक है। 20 दिन दे रखी है, तो 20 दिन मान के चलिए। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आउट होने की डेट से 20 दिन एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हुआ है 20 को, ठीक है, 20/6 को। तो आपकी जो है यहाँ पर अप्लाई डेट जो है यहाँ पर दे सकते हैं आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन रेस्पेक्टिव अबाउट द पोस्ट अलॉन्ग विद ये एम्स जोधपुर की वेबसाइट, यहाँ से जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो है बीस डेट दे रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 डेज फ्रॉम द यहाँ पर देखें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा आप, जिसके पास क्वालिफिकेशन वही अप्लाई करेगा, नहीं तो मत करिएगा, नहीं तो आपके पैसे जो है वो डूब जाएंगे, फिर मत बोलना, ठीक है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 3000 है, SC ST PWD कैंडिडेट की 2400 रुपये, ठीक है। और ऑनलाइन मोड जो है आप पेमेंट गेटवे एम जोधपुर की वेबसाइट, ठीक है, इन सब पे रहेगा आपका। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया में जो है एज रिलेक्शन इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया है, वो इसी वजह से हुआ है कि आप जो बार हम कमेंट कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहे, ठीक है, और हम अप्लाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ समझाने के लिए। और आगे भी एम्स में वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी ऐसा कोई एम्स नहीं है जिसमें पूरी 18 सीट भरी हो, ठीक है। तो लगभग कहीं पे एक आध सीटें भरी इन्होंने जेग जुगाड़ से,
तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एम्स रायपुर में वैकेंसी खाली पड़ी है, ठीक है। भुवनेश्वर में खाली पड़ी है, पटना एम्स में खाली पड़ी है, जोधपुर एम्स में खाली पड़ी है, ठीक है। और उसके अलावा जो नए एम्स बने हैं, ठीक है, जैसे कि भुवनेश्वर में इनमें, और उसके अलावा अभी आपके वेस्ट बंगाल में 2 एम्स हैं, गुजरात में 2 एम्स है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है, और इधर टोटल अभी 12-13 एम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी में वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो सीन यही रहेगा, वैकेंसी तो आएगी लेकिन वो किसी काम की नहीं रहेगी जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। ये एक्सपीरियंस का मुद्दा जब तक आप उठाएंगे नहीं, ठीक है, जब तक आप पॉलिटिकल प्रेशर डलाकर इन चीज़ों को सही नहीं करवाएंगे या फिर कोर्ट के माध्यम से नहीं करवाएंगे, तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली है। ये वैकेंसी वैसे ही आ जाएगी और वैसे ही खाली रह जाएगी, और आपकी जो इसमें एज क्राइटेरिया का दूसरा जो दिक्कत है वो भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 27 मांगते हैं बहुत सी जगह 30 मांगते हैं, ठीक है। तो आपका मान लीजिए एम्स में वैसे ही वैकेंसी 2-2, 3-3 साल में आ रही है, तो आपकी एज क्राइटेरिया वैसे ही ख़त्म होता जा रहा है। तो ये वैकेंसी एक तरीके से आप लोगों के लिए बनी नहीं है, ये सोच लीजिए आप। अगर आप चाहते हैं कि इनमें आप लोगों को बेनिफिट मिले, आपको नहीं मिला तो आपके आने वाले दोस्तों को, फ्रेंड्स लोगों को, उनको मिले, तो आप ये काम करवाइए इसमें से एक्सपीरियंस वगैरह हटाने के लिए या कम करवाने का, ठीक है। या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है जॉब करने का जो है वो रास्ता खुलवाइए, ताकि जो है आप एक रियल और सही तरीके का एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को मिल सके। जानकारी आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।